साथियों, सावरकर के लिए देश सबसे पहले था। वे बड़ी बेबाकी के साथ कहते थे कि भारत का किसी भी देश से संबंध इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय हित और सुरक्षा नीति की वह कितना अनुकूल है। यह कैसी सरकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे तो यहां तक कहते थे कि दूसरा देश भारत के हितों के अनुकूल हो और वह जब तक वह अनुकूलता बनी रहे तभी तक वह हमारा मित्र है। यह एक ऐसा प्रैग्मेटिज्म है जो आज की दुनिया की डिप्लोमेसी की एक नई करेंसी है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि वीर सावरकर 20वीं शताब्दी के भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े सैन्य कूटनीतिक सामरिक विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने आजाद भारत के लिए एक रोबस्ट डिफेंस एंड डिप्लोमेसी डॉक्ट्रिन भी देश की जनता के सामने रखा है। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। सावरकर ने भारत के लोगों को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया था। उस समय देश में प्रचलित छुआछूत की कुप्रथा के खिलाफ उनके विचार और कार्य दोनों ने डॉक्टर अंबेडकर को भी प्रेरित किया था। उन्होंने हमेशा सहभोज, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाह और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी है। वे सही मायनों में एक सोशल रिवॉल्यूशनरी थे। राष्ट्रवाद सावरकर की विचारधारा का अभिन्न अंग था, पर मानवता उसका आधार था। भारत को सामरिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखने में उनका प्रयास कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग तो इस सीमा तक नफरत करते थे। मुझे याद है कि 2003 में भारत की संसद में एक वीर सावरकर के चित्र का अनावरण होना था। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने उसका बायकॉट किया। केवल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही पोर्ट ब्लेयर में जब एक प्लाक लगवाया गया था, तो दूसरी सरकार ने आने के बाद उस प्लाक को जो हटवा दिया, इस सीमा तक नफरत। साथियों, शायद आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि जब 1942 में कांग्रेस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के प्रस्ताव को पारित किया, तो वीर सावरकर ने उसका मुखर विरोध किया, क्योंकि वे जानते थे कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। उसी साल कांग्रेस ने यह प्रस्ताव भी पारित किया था कि अंग्रेज भारत छोड़ें मगर उनकी फौज यहीं रहेगी। इसका भी सावरकर ने डटकर विरोध किया था। मैं मानता हूं कि उदय माहुरकर जी और चिरायु पंडित की यह किताब वीर सावरकर के नई और सही रोशनी में देखने में हम सभी की मदद करेगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं थे, वो विचार थे जो उनकी मृत्यु के इतने साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी जिंदा है, और जैसा उदय माहुरकर जी ने कहा, आगे भी जिंदा रहेगा और उनकी विचारधारा के अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। और मुझे लगता है कि हमारे देश के विद्वानों को सावरकर पर अधिक से अधिक